हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आलम सर फिर लेकर आ गया हूँ आज आपके लिए देवान तिवारी सर के क्लास के हैंड रिटन नोट्स लेक्चर नंबर 5 के। ठीक है ना। सब्जेक्ट होगा आपका फिजिकल केमिस्ट्री, चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना। ठीक है ना। यकीन हिंदी नीट 2.0 2024। ठीक है, तो मैंने आपको ऐसे ही बोल दिया सब कुछ कहीं से कहीं। देखिए स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक कवर्ड होंगे इसमें मोल कॉन्सेप्ट, होमवर्क और सीमांत अभिकर्मक। छोटी सी क्लास होगी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी। ठीक है। देखो ये पहली क्लास नंबर 4 का या लेक्चर नंबर 4 का होमवर्क है ये। ठीक है। तो देखो 10 ml द्रव CH2 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर गैसीय मिश्रण का STP पर आयतन ज्ञात करो। ये होमवर्क था। ठीक है ना। विघटन गुरुत्व यानी कि CH2 यानी कि 2.63 ग्राम है, यानी कि बटे ml में आ जाएगा। तो सीमांत अभिकर्मक क्या होगा इसका? रस समीकरण गुणांक। ठीक है। तो जैसे CH2, ये क्या CH2 लिक्विड है और 30 क्या है इसमें, ये अलग लिख दिया 30, यानी कि 30 मतलब 3 मतलब O2 है, ये 3 लग रहा है ना। 30 O2 CO2। ठीक है ना। और SO2 ये कितना 2 है। तो अगर इसको विघटन करेंगे इसका, तो देखो इसका रस समीकरण गुणांक कितना 1, इसका 3, इसका 1 और इसका भी 2। ठीक है ना। तो ये क्या होगा? घनत्व विघटन गुरुत्व यानी कि 2.6 ग्राम पर ml है इसका गुरुत्व। ठीक है ना। आयतन 10 ml है। घनत्व, ठीक है ना, घनत्व क्या होता? घनत्व बराबर भार बटे आयतन होता। भार क्या होता? घनत्व गुणा आयतन होता। ठीक है ना। घनत्व गुणा आयतन होता। भार क्या? भार बराबर घनत्व कितना है इसका? 2.63 गुणा 10 बराबर 26.3 ग्राम है। ठीक है। 10 को गुणा करेंगे तो 26 होगा ना। CH2 का आणविक भार 12 + 64, C यानी कि कार्बन का 62 और CH2 का 2 है तो ये 64 हो गया, तो 76 ग्राम हो गया। ठीक है। हम जानते हैं कि STP पर एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। 1 मोल CO2 का आयतन 22.4 लीटर। ठीक है। 2 मोल SO2 का आयतन 2 × 22.4 लीटर यानी कि बराबर 48.8 लीटर हो गया। टोटल गैसीय मिश्रण आयतन कितना हो गया? 67.2 हो गया। ठीक है। इसी में यह है 66 ग्राम CH2 को जलाने पर 67.2 लीटर गैसीय मिश्रण प्राप्त हुआ। ठीक है ना। तो 1 ग्राम CH2 को जलाने पर 67/76 कर दो तो कितना आ जाएगा? ठीक है। आंसर मतलब कि देखो, चूंकि 26.6 ग्राम CH2 को जलाने पर इतना गुणा तो 26, तो 23.25 लीटर मिलेगा। आंसर ये आया। ठीक है। 15 ग्राम CO3 को विघटन से NTP पर कितने लीटर CO2 गैस प्राप्त होगी? तो होमवर्क है ये। ठीक है ना। तो इसमें कितना? कार्बन का 40, क्योंकि हाँ कार्बन का 40 3, हाँ कार्बन का 40 CA। ठीक है। C का 12 + 48, ठीक है, बराबर 100 ग्राम हो गया। कितना हो गया? 100 ग्राम। तो रस समीकरण गुणांक ये निकालते हैं। CaCO2 सॉलिड है। जब इसको विघटन करेंगे तो CaO में + CO2 में विघटन होगा। देखो 3 थे तो एक इधर और इधर,
तो इनका एक और एक, ठीक है ना, इतना होगा। तो नंबर मेथड नंबर 1, तो इसको भी 1 से डिवाइड करेंगे, इसको भी, जितना इसका नंबर होगा बराबर, तो CO3 बटे 1 CO3 CO2 बटे 1। तो नंबर CO3 n CO3 बराबर 0.15 मोल। इसको यहाँ उठा कर रख दो 0 बी इन लीटर डिवाइड में 22.4 लीटर, बी इन लीटर 2 गुणा 22 तो कितना आ जाएगा 3.36 लीटर आ जाएगा, 3.36 लीटर आ जाएगा। और ये देखो ये है एक होमवर्क में क्या है NaCO3 वेट इन ग्राम बटे मोलिकुलर वेट, ठीक है ना। तो 15/100 इतने के 15 आ जाएगा, ये था यहाँ जो जोड़ा था, ठीक है। मैसेज नंबर 2, इसको इस तरीके से रसमी गुणांक निकाल लो, ठीक है ना। 1 मोल बराबर 100 ग्राम, 1 मोल बराबर 44 ग्राम, 1 मोल बराबर 22.4 लीटर। तो 100 ग्राम CO3 अपघटित होकर 22.4 लीटर CO2 देता है। तो 1 ग्राम CO3 ये यहाँ का है, ठीक है ना, 22.4 लीटर बटे 100 लीटर मतलब लीटर CO2 देता है। तो 15 ग्राम 22.4 यानी कि 15, तो 3.36 लीटर देता है। मेथड नंबर 2 देख लिया हमने। 100 ग्राम जल से कितने किलोग्राम SO2 गैस प्राप्त की जा सकती है। तो रसमीकरण रसमीकरणमिति गुणांक, ठीक है, H2O 1/2 ये क्या है हमारा, एक इसकी बैलेंस करी तो ये लिक्विड में, गैस में, ये भी गैस में, ठीक है। रस समीकरणमिति गुणांक ये आ गया, एक आ गया इनका 1/2, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसका नंबर हो तो रस समीकरण गुणांक H2, तो 2 से गुणा होगी, 9 दूनी 18, ये बराबर 18 आ गया। इसको यहाँ गुणा कर देंगे तो NO2 वेट इन ग्राम बटे में मोलिकुलर वेट, तो 15 गुणा 4 बटे 18 मोलिकुलर वेट 32, 5 गुणा 10⁴ गुणा 32 बराबर 18, तो 8.88 गुणा 10⁴ ग्राम, 88.8 10⁻³ ग्राम बराबर 88, इतना आ गया। ये यहाँ से इसको निकाला गया था, ठीक है ना। 9 ग्राम Al मतलब एल्यूमिनियम से क्रिया करेगा, तो 2 एल्युमिनियम प्लस 3/20 मतलब 3/2 O2 Al2O2 में होमवर्क, ठीक है ना। ये क्या है, रस समीकरण मिति गुणांक, ठीक है। तो देख रहे 2 1 3/2 1, इस तरीके से ले लेंगे इसको, हर उसको मतलब Al का 2, O2 का 3 और Al2O3 का 1। तो इस तरीके से यहाँ पुट कर दो इसकी वैल्यू 1/3 गुणा 2 नंबर ऑफ मोल, तो 3 से 3 गया, तो 2 दूनी 4, 2 से ये 4 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, तो 1/4 मोल। तो एक यहाँ को कर दो वेट इन ग्राम बटे इतने 4 इन 1/4 वेट इन ग्राम 32, और 32 बराबर 32/4 8 चौक 32 8 बार जाएगा, ठीक है ना। 900 ग्राम सल्फर को जलाकर SO2 गैस प्राप्त करने के लिए आवश्यक वायु का आयतन NTP पर ज्ञात कीजिए। वायु में ऑक्सीजन का आयतन होगा, ठीक है। रस समीकरणमिति गुणांक ये हो गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला पुट कर दो, तो यहाँ देखो NS यानी कि सल्फर वेट इन ग्राम और अणुभार है, ठीक है ना, परमाणु अणुभार हो गया 900 और 32, तो इतने डिवाइड कर दो 932 को, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल 932 यानी कि वेट इन लीटर 932 बराबर, तो यहाँ आ जाएगा 900 गुणा 22.4 लीटर
बटे 32 तो 630 लीटर आ जाएगा। 630 लीटर। 21 लीटर ऑक्सीजन उपस्थित है 100 लीटर वायु में, तो 1 लीटर वायु में 100 बटे 21 लीटर है, तो 330 लीटर ऑक्सीजन उपस्थित है। 100.21 गुणा 330, तो 3000 लीटर वायु में है। आंसर आ गया आपका। ठीक है। 200 ml एसिटिलीन C2H2 के दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का आयतन ज्ञात कीजिए तथा प्राप्त होने वाली CO2 गैस का आयतन ज्ञात कीजिए। रस समीकरण मिति गुणांक ये ले लीजिए इसका, ठीक है ना। ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए। समीकरण CO2H2 गैस है प्लस 5/2 O2 है, ठीक है। गैस भी गैस है CO2 2 CO2, ठीक है ना। H2O ये लिक्विड, ठीक है ना। नंबर ऑफ C2H2 बटे N2 ये सब इसका वही है, ठीक है ना। तो ये NCl2 इस तरीके से परमाणु हो जाएगा। तो V लीटर V ml में करना पड़ेगा, तो 2200 22.400 22,500 मतलब 400 हो जाएगा। 202 इस तरीके से हो जाएगा। 1/112 आएगा। तो इस तरीके से ले लो हमको इसको 5/1/12 इसको पुट करो V लीटर में, तो आंसर इसका 500 ml आ जाएगा। इसका 500 ml आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना नंबर ऑफ C2H2 बटे 1 बराबर C2CO2 बटे 1, तो CO2 2Ca2 और इस तरीके से आप जो फाइनल लाएंगे ना इसका, तो 2 × 200 400 ml आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से टॉपिक शुरू होता है। टॉपिक है सीमांत अभिकर्मक लिमिटिंग रेजेंट। तो सीमांत अभिकर्मक ऐसे अभिकर्मक जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान लिमिटिंग रेजेंट समाप्त हो जाए अर्थात पूर्ण रूप से काम में आ जाए। ठीक है। आधिक्य अभिकर्मक ऐसे अभिकर्मक जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पूर्ण रूप से समाप्त ना हो अर्थात कुछ न कुछ भाग शेष हो, तो इसको एग्जिस्टिंग रेजेंट बोलेंगे, एक्सेस रेजेंट और लिमिटिंग रेजेंट। तो सर सवाल क्या होगा, हम सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रेजेंट को कैसे पहचानेंगे? अभिक्रिया इसी के अनुसार चलेगी। ठीक है। कैसे होगा? जैसे कि सामान्य अभिक्रिया 10/2 बराबर 5 आ जाएगा, शेष इस तरीके से हो जाएगा। तो मतलब कि देखो ये ऑरेंज कलर में जो लिखा हुआ है यहाँ को देखो, 1 A है, 2 A है, प्लस 3 B है और प्लस 3 C प्लस 4 D है। तो क्या होगा, ये जो है शेष मतलब कि 1/5 ये एक्सिस है। ठीक है। इसकी लिमिटिंग रेजेंट 2 3 रस समीकरण में गुणांक इसका 2 इसका 3 इसका 4 इसका 3 इसका 4, तो ये क्या होगा 4। देखो ये अब यहाँ देखो क्वेश्चन में दिया जाएगा 10 मोल और ये 3 क्या है, या तो मोल या उससे संबंधित जानकारी दी होगी। जैसे सामान्य पर 10/10 - 2x 10 - 3x 3x 4x। तो क्या ट्रिक सीमांत अभिकर्मक निकालने की दिए गए मोल बटे में सीमांत अभिकर्मक गुणांक को मिनिमम वैल्यू लिमिटिंग रेजेंट होगी। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया 2 ग्राम H2 तथा 8 ग्राम O2 की क्रिया से प्राप्त जल का भार ज्ञात कीजिए। जल का भार ज्ञात कीजिए। रस समीकरण मिति गुणांक। ठीक है। तो जैसे H2 गैस है 1/O2 गैस है, ठीक है ना। इसका रस समीकरण गुणांक ये है, देखो ये लिमिटिंग रेजेंट है, ये एक्सिस है। ये कैसा पता चला हमें, ग्राम में मात्रा 2 ग्राम 8 ग्राम, ये 8 ग्राम है, 1/2 1 मोल हो गया, 8/32 ये बराबर 1/4 मोल, यानी कि 25 मोल 0.25 मोल हो गए। तो 16 ग्राम O2 देता है 18 ग्राम H2O और 1 ग्राम O2 देता है 18.16 ग्राम H2O। 8 ग्राम O2 देगा 18/16
x, तो ये 9 ग्राम H2O देगा। क्वेश्चन 0.5 मोल Fe की अभिक्रिया 0.5 मोल O2 से करवाई जाती है तो कितने मोल प्राप्त होंगे? Fe2O3 प्राप्त होगा। समीकरण मिति गुणांक देखो, ये इस तरीके से एक अभिक्रिया लिख लो। Fe के 4 हैं, O2 के 3 हैं, तो इस तरीके से Fe 2 इस तरीके से। तो ये देखो दिए गए मोल 0.5 मोल हैं और ये भी 0.5 मोल है, ये क्या होगा? तो 4 मोल Fe देता है, 2 मोल Fe2O3 देता है। 1 मोल Fe देता है तो 2/4 मोल Fe2O3 देता है। 0.5 मोल Fe देता तो 2/4 गुणा 0.4 से तो 1/4 मोल Fe2 गुणा देगा। ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है जो अभी पढ़ा रहा है उसी से रिलेटिव। ठीक है। और आपके एक क्वेश्चन ये है, जैसे कि 2 ग्राम H2, ये पिछला ही सवाल आ गया है यहाँ पे। ठीक है ना, ये पिछला ही सवाल है। ये होमवर्क है जो अभी मैं दे रहा था। ठीक है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। धन्यवाद। तो मैंने कहा था क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स ज़रूर किया करो, लाइक कर दे करो, शेयर कर दे करो। तो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।